नमस्कार छात्र मित्रों, ज्ञानसागराच्या भेटीला चला प्रवाही होऊया। प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई प्रस्तुत कथा सरिता इस उपक्रम में आप सबका स्वागत। आज दिन शुक्रवार और तारीख 14 जनवरी 2022। आइए देखते हैं आज के दिन विशेष। 1896 डॉक्टर चिंतामणि देशमुख भारत के अर्थमंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर का जन्मदिन। 1882 जन्म नियंत्रण और यौन शिक्षा के विषय में काम करने वाले रचनात्मक विचारक डॉक्टर रघुनाथ धोंडो कर्वे इनका जन्मदिन। 1926 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेती बंगाली लेखिका महाश्वेता देवी इनका जन्म। 1977 भारतीय फॉर्मूला कार रेसिंग ड्राइवर नरेन कार्तिकेयन इनका जन्म। 1742 अंतरिक्ष शास्त्रज्ञ एडमंड हैले इनका निधन। 1991 संगीतकार चित्रगुप्त श्रीवास्तव उर्फ चित्रगुप्त इनका निधन। 1993 मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनका नाम दिया गया। 1998 वरिष्ठ गायिका MS सुब्बलक्ष्मी इनको भारत रत्न ये सर्वोच्च सम्मान घोषित किया गया। आज मकर संक्रांति है। पूरे भारत देश में मकर संक्रांति विविध नाम और रूप में मनाया जाता है। कश्मीर घाटी और जम्मू में शिशिर संक्रांत, असम में माह बिहू, उत्तर प्रदेश खिचड़ी, पश्चिम बंगाल पौष संक्रांति, उड़ीसा में मकर संक्रांति, आंध्र प्रदेश में पेड़ा पंडुया, तमिलनाडु में पोंगल, केरला में मकरा संक्रमण, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण, हरियाणा और पंजाब में माही या लोहरी। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। उत्तरायण के अवसर पर 1989 से गुजरात सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्तरायण एक दशा से दूसरी दशा में संक्रमण अर्थात आगे बढ़ना, बदलाव लाना। आज की ये कहानी कुछ ऐसा ही संदेश देती है। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है मैं कैसा हूँ। रतनलाल जी एक जाने माने बहुत बड़े उद्योगपति थे। एक दिन वो अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, तभी उनका मकान मालिक उनसे मिलने आ गया। रतनलाल जी ने उनसे पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? वह काम के शोरगुल में भूल गए थे कि उनका मकान मालिक उनके सामने खड़ा है। मकान मालिक ने विनम्रता से कहा, मैं किराया लेने आया हूँ। आप इसे हर महीने भेजते हैं, लेकिन इस बार शायद आप भूल गए। रतनलाल जी ने जेब में हाथ डालकर पैसे निकालकर मकान मालिक को सौंप दिए और कहा, देरी के लिए क्षमा करें। मकान मालिक ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि आप इतने बड़े व्यापारी होकर भी किराए के मकान में रह रहे हैं। रतनलाल जी हंस पड़े और कहा, मेरे कुछ अपने उसूलों के कारण मैं किराए के मकान में रहता हूँ, और मैं कौन हूँ इससे ज़्यादा मैं कैसा हूँ ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मकान मालिक को ये बात ठीक से समझ नहीं आई। उसने किराया लिया और चला गया। इस घटना को उनका मैनेजर देख रहा था। एक बार रतनलाल जी कार में बैठे और अपने विदेश यात्रा के लिए टिकट लेने के लिए एक एयरलाइन के कार्यालय में गए। वहाँ काफ़ी भीड़ थी। एक आम आदमी की तरह रतनलाल जी लाइन में खड़े हो गए। कुछ समय बाद एयरलाइन के कर्मचारियों ने उन्हें देखा और आगे बढ़कर कहा, सर आप लाइन में क्यों खड़े हैं? आपने फ़ोन कर दिया होता तो हम आपका टिकट आपके पास भिजवा देते। अभी आप आराम से सोफे पे बैठिए, मैं आपका टिकट ला के देता हूँ। लाइन में खड़े रहकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। रतनलाल जी ने कहा, मैं यहाँ एक उद्योगपति के रूप में नहीं खड़ा हूँ। आपको इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे नाम के आगे उद्यमी एक विशेषण है। मैं कौन हूँ इससे ज़्यादा मैं कैसा हूँ ये ज़्यादा मायने रखता है।
एक दिन रतनलाल जी हवाई जहाज से विदेश यात्रा पर जा रहे थे। तभी एक एयर होस्टेस के हाथों से गलती से उनके ऊपर ड्रिंक गिर गई। वो बहुत डर गई। कपड़ा और पानी लेकर उसने रतनलाल जी का सूट साफ कर दिया। उसे डर था कि इस गलती के लिए उसे दंडित किया जाएगा। रतनलाल जी उसकी घबराहट देखकर बोले, अभी तुमने मुझ पर क्या गिराया? एयर होस्टेस ने कहा, माफ़ कीजिए सर, फलों का रस था। रतनलाल जी ने मुस्कुराकर कहा, अगली बार महंगा वाला इत्र गिराना। उनकी यह बात सुनकर सब हंस पड़े और माहौल हल्का फुल्का हो गया। रतनलाल जी घर से दफ्तर जाते समय कार से जाया करते थे। उन्होंने देखा रास्तों में कई लोगों को अपने कार्यालय में जाने के लिए बड़ी कठिनता होती है। उन्हें शर्म आई कि इतने बड़े कार में वे अकेले सफ़र करते हैं और आम लोग बड़ी मुश्किल से ऑफिस पहुंचते हैं। उसी दिन से उन्होंने लोगों को लिफ्ट देना शुरू किया। ये सभी घटनाएं देख रतन जी के मैनेजर की जिज्ञासा जागृत हो गई। उन्होंने रतनलाल जी से पूछा, सर, आप इतने बड़े उद्यमी हैं, फिर भी आप सभी से इतनी सरलता से व्यवहार कैसे कर पाते हैं? मेरे जैसे लोग तो थोड़ी सी सफलता से ही जोश में आ जाते हैं। रतनलाल जी ने कहा, जब मैं बच्चा था मैं बहुत घमंडी था। मेरी देखभाल करने के लिए मेरे पास एक दाई थी। एक बार जब मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ गलत हो गया तो मैंने उन्हें ज़ोर से लात मारी। यह देखकर मेरे पिताजी बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने मेरी बहुत पिटाई कर दी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम कौन हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम कैसे हो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी इस वाक्य को जीवन भर याद रखना। तब से मुझे अपने पिता के शब्द याद है। मुझे विश्वास है कि वास्तव में हम कौन हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी कीमत इस बात पे निर्भर करती है कि आप कैसे हैं। तो छात्रों, कैसी लगी ये आज की कहानी? इस उत्तरायण के पर्व पे आप अपने आप में कौन सा बदल लाना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए।